जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल कृता भक्ति में, जो एक धर्म से संबंधित चैनल है और जिसमें मैं जो भी नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि इसमें मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको धर्म से रिलेटेड विषयों के बारे में जानकारी देने की। जितनी मेरे में जानकारी होती है, कोशिश करती हूँ कि आपको सही और सटीक जानकारी दूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि जो भी नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन बटन प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपके सपोर्ट से आज मेरे 325 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ आपका सपोर्ट और आपका प्यार इसी तरह बरकरार रहेगा। तो चलो फिर, आज का विषय बहुत ही रोचक होने वाला है। आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो ऐसे महायोद्धा की है जिनका जन्म पिता के गर्भ से हुआ और जिन्होंने रावण को धूल चटाई, लेकिन इंद्र ने धोखे से उन्हें मरवा डाला। तो ये कथा है राजा मानधाता की। कथा इस प्रकार है कि इक्ष्वाकु वंश में एक ऐसे राजा हुए जिनके पराक्रम के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। वह भगवान राम के पूर्वज थे और इतने बलशाली थे कि एक दिन में ही तीनों लोकों को जीत लिया था। उन्होंने रावण को धूल चटाई थी और देवराज इंद्र को ललकारा था, लेकिन इंद्र ने अपना सिंहासन बचाने के लिए उन्हें अपने जाल में फंसा के मरवा डाला। तो ऐसे महापराक्रमी थे हमारे राजा मानधाता। तो आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। मानधाता एक ऐसे राजा थे जिनसे राक्षस तो क्या, इंद्र भी थरथर कांपते थे। उनका युद्ध कौशल ऐसा था कि उनके साहस के आगे एक एक करके सभी या तो नतमस्तक हो जाते या उन्हें मुंह की खानी पड़ती। एक दौर ऐसा भी आया जब राजा मानधाता ने समस्त पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित करके इंद्रलोक की ओर रुख करने का विचार किया। तभी देवराज इंद्र ने अपनी सत्ता बचाने के लिए पिता के गर्भ से पैदा हुए उस महापराक्रमी राजा को धोखे से मरवा दिया। लेकिन राजा मानधाता जब तक जीवित रहे तब तक उनकी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और धर्म पारायणता अद्वितीय थी। खास बात यह है कि राजा मानधाता श्री राम के पूर्वज थे और उन्होंने एक ही दिन में तीनों लोकों को जीत लिया था। तो आइए विस्तार से जानते हैं ऐसे महान योद्धा के बारे में। राजा मानधाता के बारे में महाभारत, भागवत पुराण और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग मिलते हैं। मानधाता के जन्म की कथा भी बहुत ही रोचक है। वह अपनी माता की जगह पिता युवानाश्व की कोख से जन्मे थे। दरअसल इक्ष्वाकु वंश के राजा जो युवनाश्व भी बड़े ही साहसी और धार्मिक थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे। वह ब्राह्मणों को दान देते थे, इसके अलावा कई श्रेष्ठ यज्ञ करवाते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने कठिन से कठिन व्रत रखे, लेकिन तब भी संतान सुख नहीं मिला। तब उन्होंने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंपकर हरिभजन के लिए वन का रुख किया। राजा युवनाश्व की पुत्र प्राप्ति की चिंता के बारे में भृगुनंदन महर्षि च्युवन को पता था, इसलिए उन्होंने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक कलश में अभिमंत्रित सिद्ध जल रखा था। यह जल रानी के लिए था ताकि वह इसे पीकर इंद्र के बराबर पराक्रमी संतान को जन्म दे। लेकिन जंगल में विचरण करते हुए राजा को भयंकर प्यास लगी। वह सूखे गले से व्याकुल हो उठे और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें तभी एक आश्रम दिखा और वह वहां रखे कलश का जल पी गए। अगली सुबह जब महर्षि च्युवन ने खाली कलश देखा तो उन्होंने अपने शिष्यों से पता लगाने के लिए कहा कि कलश का जल कहाँ गया। तब राजा युवनाश्व ने बताया कि उन्होंने प्यास से विवश होकर कलश का जल पी लिया। यह जानकर महर्षि ने राजन से कहा कि आपने गलत किया, यह आपकी पत्नी के लिए था ताकि वह महापराक्रमी पुत्र को जन्म दे सके। इस जल को कठोर तपस्या के बाद सिद्ध किया गया था। महर्षि ने कहा, वह अब इसका प्रभाव नहीं टाल सकते। यह विधि का विधान ही होगा कि आपने यह जल पिया है, अब आपके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा और आपको प्रसव पीड़ा सहनी होगी।
इसके बाद करीब 100 वर्षों का समय बीता और राजा युवनाश्व की बाईं कोख फाड़कर महाप्रतापी बालक का जन्म हुआ, जिसे देखने के लिए इंद्र समेत देवता आए। तब देवताओं ने इंद्र से पूछा कि यह बालक क्या पिएगा। इस पर उन्होंने बालक के मुंह में उंगली डालकर कहा, माम अयम धाता, यानी कि यज्ञ मुझे ही पिएगा। इसके बाद देवताओं ने इस बालक का नाम मानधाता रखा। इंद्र की उंगली का रसास्वादन करने के बाद बालक 13 वित्ता बढ़ गया। ये उस बालक को सभी वेद, धनुर्वेद और दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दीक्षा दी गई। बालक को अभेद्य कवच, आजगव धनुष और सींग से बने बाणों से सुसज्जित किया गया। यही बालक आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश का महाप्रतापी राजा मानधाता कहलाया। राजा मानधाता का राज तीनों लोकों तक था। समस्त पृथ्वी पर उनका शासन चलता था। पृथ्वी के सारे रत्न उनके पास थे। सब कुछ हासिल करने के बाद भी वह धर्म के रास्ते पर चलते थे। ब्राह्मणों को दान देना, हवन यज्ञ करवाना, प्रजा की रक्षा करना, ये उनके दैनिक काम थे। उन्होंने इंद्र का आधा सिंहासन भी प्राप्त कर लिया था। एक दौर ऐसा भी आया, उस 12 वर्षों तक जब 12 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, तब अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मानधाता ने महामेघ के समान गरजते हुए बारिश करवाई थी। मानधाता के प्रताप के आगे सभी राक्षस खौफ खाते थे। रामायण में जिक्र आता है कि एक बार राजा मानधाता ने रावण को अकेले ही परास्त कर दिया था। तब रावण ने आवेश में आकर उन पर रौद्रास्त्र चलाया था, जिसे उन्होंने आग्नेयास्त्र से निष्क्रिय कर दिया था। इससे रावण और क्रोधित हो गया और उसने गंधर्व अस्त्र उनकी ओर भेजा था। राजा मानधाता ने ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल से उसे काट दिया। इसके बाद रावण ने आग बबूला होकर पाशुपतास्त्र का आह्वान किया। तब इस भयंकर अस्त्र से पृथ्वी पर संकट पैदा हो जाता है। इसीलिए गालव और पुलस्त्य ऋषि ने आकर युद्ध विराम करवाया। रामायण में कथा आती है कि राजा मानधाता ने सारी पृथ्वी पर नियंत्रण हासिल करने के बाद स्वर्ग की ओर चढ़ाई करने की योजना बनाई। इसके बारे में देवराज इंद्र को पता चला तो वह बहुत चिंतित हो उठे। तब उन्होंने राजा मानधाता से बचने के लिए एक चाल चली। वह राजा मानधाता के पास पहुंचे और उनसे कहा कि तुम देवलोक पर शासन करने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन पहले पृथ्वी लोक पर तो पूरी तरह राज्य स्थापित कर लो। तब राजा मानधाता ने पूछा, पूरी पृथ्वी मेरे अधीन है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरी आज्ञा नहीं मानी जाती हो। तब मधुदैत्य का पुत्र लवणासुर किसी की नहीं सुनता है। राजा मानधाता इंद्र के जाल में फंस गए, क्योंकि इंद्र को पता था कि लवणासुर के पास भगवान शिव का अमोघ शूल है, जिसके प्रहार से कोई नहीं बच सकता। राजा मानधाता लवणासुर को ललकारने पहुंच गए। उन्होंने लवणासुर को युद्ध क्षेत्र में घायल कर दिया। तब अपनी जान पर संकट आता देख उसने राजा मानधाता पर अमोघ शूल चला दिया। इसने राजा मानधाता और उनकी सेना को राख कर दिया और इंद्र अपनी इस चाल से देवलोक का सिंहासन बचाने में कामयाब हो। इस प्रकार इंद्र ने चाल से उस पराक्रमी राजा मानधाता का वध किया। तो यहीं पर आज की कहानी, राजा मानधाता की कथा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।